हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर मिसेस शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी उम्मीद करते हो कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारे चैनल पर का नया तो नया देखना है तो क्या करना, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी है वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे, हम आपके मिस्टर मिसेस शेख खान। तो यहाँ शुरुआत हो रही है हमारे अरफान को नहलाने की। तो आज हम अम्मी ही नहला रही है, बिकॉज़ अम्मी भी नहाएगी। तो मम्मी बोली मैं आज वहाँ नहीं नहाऊँगी, आज यहीं नहाऊँगी। और तो मेरे पास कपड़े भी रखे हुए थे, कोई कपड़े धुलाई वगैरह होती है तो यहीं रह जाती हैं। तो एक थैला दो थैला भर के अभी आपने देख लेना। बहुत सारे कपड़े मैं तय लगा के रखूँगी भी। तो आज मेरा जो काम है वो घर की सफाई है मिस्टर खान के साथ। तो यहाँ हम लोग मस्ती कर रहे थे, हम लोग मार पिटाई कर रहे थे एक दूसरे की, मतलब मजाक में, सीरियसली कोई नहीं यार। और मिस्टर खान अपना मसल दिखा रहे थे कि देखो मैं तुमसे मोटा हूँ, ये हुआ हूँ। तो मैं उनको एक्टिंग करके दिखाई थी कि ओह आपको देख के मुझे चक्कर आ गया। तो मिस्टर खान हमारे घर में, मिस्टर खान, मेरे भाई, इवन मतलब जो जेंट्स हैं ना हमारे घर में, जैसे मेरे देवर, मेरे ससुर जी, वो सब ऐसे ही हैं। मतलब इसी बॉडी के टेक्सचर की तरह मिलेंगे, यानी मतलब जैसे हमारे में जैसा ज़्यादा मांस है, इनके में कम होंगे। तो ऐसे ही टेक्सचर के सारे हैं। तो और जितनी औरतें हैं, मतलब मेरे ससुराल में तो औरतें भी हैं माशाल्लाह से, लड़की औरतें जितनी भी हैं वो सब पतली पतली है। सिर्फ मेरे परिवार में ही हैं जो मायके के साइड में जो हैवी हैवी है, बस मम्मी को छोड़ के, मैं, मेरी सिस्टर, तो सब हैवी हैवी है। तो इस तरीके से मेरी मस्ती मजाक से के साथ मैं शुरुआत करती हूँ घर की। तो आज मैंने घर की उतरी पुतल, मैंने और मिस्टर खान ने कोशिश करी चेंज करने की, बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गया था। मैंने किचन की तो सफाई कर दी थी, बट मैंने रूम की नहीं करी थी, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो गाइस आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी खुश होंगे। बट अभी जो है ना, अभी थोड़ा बहुत मैं सोची बस प्रोसीजर अपना चालू हो जाए, वो काम पहले हो जाए, फिर मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैं बस अपने घर की सफाई करी। मिस्टर खान ने मेरे साथ बेडशीट वगैरह डाली। मिस्टर खान माशाल्लाह एक चीज़ तो है उनके अंदर कि मेरी बहुत हेल्प करवा देते हैं। अगर जैसे कि घर पे होते हैं, आज जैसे कि आपको पता है कि संडे है, तो संडे को जैसे कि काम वाम सब करवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। तो अम्मी भी हम अरफान को नहला करके मतलब खुद भी नहा ली थी, आप देख सकते हो। तो अरफान को आज हम लोगों ने जो आपके साथ कपड़े शेयर किए थे वो लेकर के आए थे, और वही कपड़े आज पहना लिए हम लोगों ने। तो आप देख सकते हो मस्ती कर रहे हैं। और अम्मी को आज बहुत टेंशन हो गई थी, और मम्मी ने मुझे एक चीज़ बताया, अभी भी इसके चेहरे का ना, अभी भी वो वाइट अभी तक गया नहीं है। और मम्मी कह रही है कि इसको डॉक्टर को फिर लेकर के जाना ज़रूरी है। तो मैंने मम्मी को कहा कि बताओ 600-700 की तो उसकी दवाइयाँ आई है, एक 3 दिया है उन्होंने, जैसे कि साबुन और लोशन वगैरह। मैंने कहा इतनी महंगी महंगी। तो मम्मी कह रही है कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके मैं खर्च करूँगी, बट इसकी इलाज करवाऊँगी। पता नहीं चेहरे पे क्या हो रहा है, इवन इसके सर पे भी वो दाग आ रहा है। कोई कह रहा है कि कहीं आपने मछली खा करके कहीं दूध तो नहीं पी लिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं मछली खा के दूध भी कुछ ऐसा पीती नहीं, क्योंकि ये तो शुरुआत से ही आदत है हमारी कि इस तरीके से हम करते ही नहीं हैं। अचानक से पता नहीं, ये ससुराल गया था, वहाँ पे पता नहीं, वहाँ पे पहले इसके ना चेहरे पे छोटे छोटे दाने से निकले, और अचानक से फिर वो दाने तो गए, बट वाइट वाइट निशान से आने लगे। तो अब्बू जी हमारे कहने लगे, यानी मेरे ससुर के, इसको दिखाओ। फिर मैं सोची चलो ये चले जाएंगे, चले, पर गया तो नहीं, फैल और गया है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि हमारे घर में तो ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट इसी को मैंने ऐसा देखा है, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आज इसकी पर्ची देखूँगी, तो डॉक्टर कब कब मस्जिदिया में बैठते हैं उस हिसाब से अंदाजे से मैं इनको उसको लेके जाऊँगी। तो यहाँ मैंने बैग जितने भी थे वो सब खाली कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी के कपड़े, मैंने आपको कहा है ना कि अरफान का जो अलमारी के अंदर जैसे कि मिस्टर खान के और मेरे कपड़े रखे रहते हैं, तो उसके वजह से जो है काफ़ी चीज़ें झंझट हो जाती है। अब अरफान की उसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं अलमारी के अंदर ही सारे वो कर देती हूँ, जैसे कि बेडशीट वगैरह, चीज़ें वगैरह सब कुछ उसी में रख देती हूँ, तकिए कवर वगैरह, और अरफान की उल्टियों के कपड़े भी उसी में रख देती हूँ। तो क्या होता है ना, और अरफान के और कपड़े उसमें आ नहीं पा रहे, तो जिसकी वजह से ना हमने क्या किया कि इसको ना बैग से अब सारे सर्दी के कपड़े जो भी, अब इस बैग के अंदर सर्दी और गर्मी दोनों के रखे हुए थे, जो ट्रॉली वाला बैग है, तो अब मैं इस वाले बैग में कर रही हूँ। तो ये जो बैग है ना, अरफान के पापा की कंपनी का बैग है। तो वहाँ पे जैसे कि दिया जाता है कंपनी वगैरह को देने, मतलब कंपनी वगैरह नहीं, सॉरी, हाँ, डॉक्टर वगैरह देने के लिए। तो इनने सर से बोल दिया था, फिर सर ने कहा आप ले लीजिए।
तो इस हिसाब से हमने ये वाले बैग में ना अरफान के कपड़े रखने के लिए सोच लिया। मैंने कहा चलो इस बहाने से घर भी खाली हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बड़ी अम्मी यानी मेरी जो बड़ी सास है, तो उनकी पोती के कपड़े में जैसे अरफान हमारा जिस हिसाब से सीधा हॉस्पिटल से फिर हम घर ले गए थे, तो कपड़े इसको सारे के सारे लूज़ हो रहे थे। मम्मी भी 3 लाई थी और अम्मी हमारी जो अम्मी थी यानी दोनों अम्मियाँ ही, तो एक अम्मी 2 लेकर आई थी, मेरी अम्मी जो है 3 लेकर आई थी, तो वो कपड़े भी नहीं आ रहे थे। तो बड़ी अम्मी ने कहा कि क्या पता मेरे कपड़े आ जाएंगे, तुम देखो ट्राई करके। तो फिर मैंने उनकी पोती के कपड़े पहना दिए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सर्दी इतनी तगड़ी थी उस टाइम पे अरफान के लिए, तो नई सर्दी थी। फिर घर आने के बाद मैंने वो कपड़े बिल्कुल संभाल के रख दिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि देखो बच्चे के कपड़े ऐसे होते हैं कि इंसान बहुत डरता है कि कहीं खो ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो मैं बड़े हिफाजत से अपने अरफान के जैसे कपड़े हिफाजत से रखी, वैसे ही मैंने उनकी पोती के भी रखे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस तरीके से सफाई कर रही हूँ और सारे उनके कपड़े जो भी थे मैं वो सब निकालती जाऊँगी एक साइड में। तो जैसे कि मैं आप मेरा थंबनेल देख के आज समझ गए होंगे, तो गाइस आज मेरा मूड बहुत अपसेट भी है। इसलिए अपसेट है कि कहते हैं ना कि किराएदारों की ना कोई ज़िंदगी नहीं होती है, किराएदारों ना चुप चुप वाली ज़िंदगी होती है। मतलब वो ना फ्रीडम से जी पाते, ना फ्रीडम से कुछ बोल पाते। हाँ, बट मैं क्यों झूठ बोलूँ, जब मैं मेरी अम्मी हम जब मेरी शादी से पहले, जैसे कि हम जब पहले रेंट पे रहते थे, जब हमारा मम्मी वाला घर नहीं था, तो वहाँ पे बहुत ऐसे एक आध मकान मालिक ऐसे भी मिले थे कि जहाँ पे हम बिल्कुल फ्रीडम से जीते थे, फ्रीडम से बोलते थे। और कुछ मकान मालिक ऐसे होते थे कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, तो वो वाली ज़िंदगी है हमारी। तो अभी जिस शादी के बाद भी मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो पर जब मैं उस वाले मकान में रहती थी ना, इससे पहले वाले में, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी अपने मन से करो। हाँ, बट हाँ, जो चौथे मंजिल में पहले मैं रहती थी, यहाँ पे तो मैं 3rd फ्लोर पे, वहाँ पे मैं 4th फ्लोर पे रहती थी। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि क्या नाम है, वो पोछे वाली आती थी जो जीने जीने में पोछा लगा के जाती थी, तो 150 रुपये सबका। नहीं मम्मी अभी नहीं पिलाया, पिला दूंगी। तो हाँ हाँ मैं दे रही हूँ। तो अम्मी दवाई के लिए बोली अरफान की, तो ही पिलाऊंगी मैं। हाँ, तो पोछे वाले के लिए क्या होता है कि 150 हमारे पूरे परिवार के साथ, मतलब परिवार का और उनके किसी और का परिवार, तो सारे सदस्य के हिसाब से 150 लेते थे। तो उस हिसाब से उनका जो भी मंथली दे देते थे काम वाली को। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ खुद से कहते हैं ना, खुद से करो, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ना 150 रुपये मेरे बचे हैं, पर मेरा क्या है ना कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। रीज़न ये है कि ना, जैसे मैंने बताया कि हमारे ऊपर वाले फ्लोर में ऑनर के ही भाई रहते हैं, यानी अंकल रहते हैं। ठीक है, वो एजेड है, ठीक है, बट मैं ये सोचती हूँ, देखो मेरे को ना भारी पड़ता भी इतना सफाई करना चीज़ें। तो क्या होता है ना, ऊपर वाली सीढ़ी को भी मुझे सफाई करनी पड़ती है, फिर खुद का जो एरिया है उसको भी साफ़ करना पड़ता है, और नीचे का भी साफ़ करना पड़ता है। तो मेरे को तो डबल मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अगर जैसे आज ना करो तो अगले दिन सुनाई भी पड़ती है, मुझे डांट भी पड़ जाती है कि तुमने ये साफ़ नहीं किया, तुमने सिंक साफ़ नहीं करी, तुमने वॉशरूम साफ़ नहीं करा। मुझे तो बस ये चीज़, तब तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, गलती शायद मेरी ही है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, कब एक दिन छोड़ के एक दिन सफाई करती हूँ, तो वो चीज़ यार डेली नहीं हो पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि डेली कर पाऊँ, बट नहीं हो पाता। बट अरफान जब मेरे पेट में था तो डेली मैं करती थी, डेली। शायद तब मुझे तब भी कभी अंकल ने कभी टोका नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। बट अभी ऐसा है ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ ना। और जिस तरीके से मेरे यहाँ पे ना, आपने देखा होगा बालकनी के साइड ना मैंने ना कार्टन नहीं लगा रखा, नहीं पर्दे नहीं लगा रखे। तो और बाकी नीचे के जितने फ्लोर है, ऊपर के जितने, मतलब एक और फ्लोर है, तो उन सब में ना पर्दे लगे हुए हैं। तो उससे क्या होता है ना, मेरे फ्लोर में ना धूल ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि हवा चलती है, चीज़ें होती है, धूल आ जाती है। तो मैं पर्दे इसलिए नहीं लगाती यार, एक तो मुझे ना सफोकेशन की प्रॉब्लम है, प्लस और ना देखो इतना यहाँ से अगर हम लोग रूम खाली करेंगे तो वो पर्दा तो वेस्ट ही हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं है फिर उस पर्दे का। और कौन देखने आता है यार सामने कौन है कौन नहीं है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगता है, कहते हैं ना लोग अपनी प्राइवेसी, मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसी है। हमारे रूम के अंदर जो भी हम लोग अंदर जो भी अपना खाते पीते वो तो रूम के अंदर ही है, बाहर तो हम लोग सिर्फ आते हैं वॉशरूम वगैरह जाते हैं ऐसे। तो पर्दा लगा के किसको शो ऑफ करना, इतना तो हम लोग शो ऑफ कर ही नहीं सकते। तो बस ये है कि चीज़ें बच जाती है, बस फैक्ट्री के पर्दा लगाने के बाद ना काफ़ी गंदगी जो है ना रुक जाती है। बट मैं सोचती गंदगी के चक्कर में 4 पैसे क्यों बर्बाद करना, अपने हाथ से सफाई कर लो वो बेहतर है। तो उस हिसाब से फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे रूम ज़्यादा गंदे होते तो फिर मैं सोचती हूँ यार सफाई तो फिर मुझे ही करनी पड़ती है, तो फिर मैं कुछ बोलती नहीं। तो मैं सोचती मेरे अंकल, ये आ रही अम्मी 2 मिनट, मैं वीडियो वो कर रही हूँ। तो मम्मी आवाज़ दे रही है मुझे बार बार।
तो वही वाली बात होती है, किराएदारों की बड़ी अजीब सी ज़िंदगी होती है। जब हम पहले, इससे पहले जैसे मम्मी के घर से पहले, जब शादी से पहले रेंट पे रहते थे, तो क्या होता था कि ऐसा होता था कि मतलब जो वहाँ के ऑनर थे ना, वो बड़े मुझे डांटते थे। जैसे, और मुझे, मैं ये चीज़ हैरान थी कि मैं तब भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करती थी। जैसे कि नीचे से लेकर के पूरे फ्लोर, चाहे वो 3rd फ्लोर है, चाहे वो 4th फ्लोर हो, चाहे वो 5th फ्लोर हो, वहाँ तक मैं पोछा लगाती थी, छत पे झाड़ू लगाती, जबकि छत पे सब ज़्यादा जाते थे। और मैं छत पे ज़्यादा जाती ही नहीं थी, सिर्फ कपड़े सुखाने जाती थी, कपड़े उतारने जाती थी। और जितने भी आंगन है उन सब में, जबकि आपको पता है कि जब जहाँ पे हम लोग सेपरेट तो कभी नहीं रहे, जैसे 1 रूम 2 रूम वाला है, 1 रूम जैसे हमारा है, एक किसी और का, तो ऐसे जॉइंट में तरीके से, जैसे कि आप बोलते ना कि शेयरिंग बोल सकते हो, शेयरिंग वॉशरूम वगैरह भी था। तो वॉशरूम भी मैं डेली साफ़ करती सब कुछ, तब भी अंकल कहते थे तूने ये गंदगी कर दी, तूने वो कर दी। कहते ना जब आप ज़रूरत से ज़्यादा करो ना तो आपको भी डांट पड़ती है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कर देती हूँ ना, तो उस वजह से भी जो है ना, मुझे ऑनर सब जो है ना डांट देते हैं। तो मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आती है। तो वही लाइफ है यार, ये स्ट्रगल वाली लाइफ है, पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला। जब कहते हैं ना कि तकलीफ़ के बाद ही अच्छी चीज़ ज़िंदगी आती है, तो मुझे चीज़ से तकलीफ़ नहीं है, मुझे बस ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब मैं सफाई करती हूँ या मैं किसी की हेल्प, एक तरीके से मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ कि चलो वो अंकल बेचारे नहीं कर पाते, मैं करती हूँ, तो एक दिन अगर मैं काम नहीं कर पाती तो ये भी चीज़ उन लोग को भी समझ में आना चाहिए कि यार वो लड़की तो बिन बोले ऊपर नीचे सबका कर देती है, तो हम नहीं भी बोलेंगे तो एक दिन चुप होकर देख लेते, क्या पता वो कर दें। तो मैं यही सोचती कि यार बेहतर है कि आप कर ही लो। मैं बस कर ही देती, तो आप देख सकती हो कि मैंने ऊपर नीचे सब जगह सफाई करती रहती हूँ, और यही मेरा सिलसिला रहता है, और इसी तरीके से मेरी सारी सफाई रहती है। तो आज इस तरीके से मैंने जो भी रूम वूम साफ़ किए, तो यही एक ज़िंदगी है आपस में दारी में, जो मिल बांट के हम कर लेते हैं। जैसे मिस्टर खान, मैं, अम्मी आ जाती है तो मेरी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है माशाल्लाह से। तो यहाँ मैं एक बहुत सिंपल सा आलू का भुजिया बना रही हूँ गाइस, आप देख सकते हो। सफाई कर रही थी, बस मेरा पोछा रह गया था और नहाना रह गया था, तो मैंने फटाफट, क्योंकि ये मगरिब से पहले, यानी 5:30 बजे की बात है, 5 बजे की बात है, मैं फटाफट खाना दिया। आज मैं बहुत लेट आई हूँ, आज प्लेन जा रहा है, अगर आवाज़ आपको अजीब सी आए तो उसके लिए सॉरी। तो क्या हुआ था कि मैं सोच रही थी फटाफट कर लेती हूँ, तो मेरे को मुझे पता चल रहा था आज मैं बहुत लेट हो जाऊँगी काम करते करते। गाइस सब सफाई होती है ना, तो आपको पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल रहा है, कितना टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने उसी में ना मैंने पकौड़े बनाए थे अफ्तारी के, तो वो थोड़ा सा इसमें रह गया था तेल, तो उसी तेल में मैंने क्या किया, सूखी लाल मिर्च डाली, और उसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उसी को ही अच्छे पतले तरीके से काट करने के बाद इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज साथ ही में डाल दिया, और इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च और नमक मिला दिया है। और मिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, पानी ऐड करने के बाद इसको मैं धीमी आंच में छोड़ दूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ, क्योंकि फिर नहाने के बाद ना फिर मैं बिल्कुल पसीने से तर हो जाऊँगी, तो मेरे से अभी हो भी नहीं पाएगा। तो अभी बर्तन भी मेरे हैं, तो मैं फटाफट ये सोच रही हूँ कि जो भी काम मुझसे हो पा रहा है तो मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कहते हैं ना, फिर एकदम सुकून तब मिलता है जब काम आपका पूरा घर का कंप्लीट हो जाए, और फिर आप सुकून से बैठो तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मेरा काम हो जाता है। पर गाइस आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, आप मुझे ज़रूर बताना। जब काम करते हैं उसका जब कोई घर गंदा कर देता है तो बहुत दुख होता है ना, तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। मिस्टर खान हो गए, हमारी अम्मी होगी, कुछ ना कुछ इधर उधर फेंकती रहती हैं। इवन मैं भी बहुत साफ़ सुथरी नहीं हूँ गाइस, मुझसे भी ऐसे होता। तो फिर मैं बोलती यार चल कोई नहीं, कल कर लूँगी। वो कल में क्या होता है ना, एक दिन फिर रह जाता है, फिर अगले दिन सफाई होती है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ सबके लिए, तो मैं फटाफट रोटी। तो गाइज़ मैंने अक्सर नोटिस किया कि जब मैं आप लोगों को वीडियो में रोटी फुला के दिखाना चाहती हूँ, उस दिन मैंने देखा कि फूलता नहीं। तो यहाँ पे मेरी एक रोटी फूलेगी, दूसरी रोटी मेरी फूलेगी ही नहीं। तो इस बात का भी मुझे बहुत मलाल है कि ऐसा क्यों है। तो बस यहाँ पे देखिए आप, मैंने पानी थोड़ी सी डाल दी थी, यहाँ आलू मेरा पूरा गल चुका है, मेरी भुजिया तैयार हो गई आलू की। तो मैं ऐसी सिंपल सा भुजिया बनाती हूँ, मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ जब मुझे सिंपल खाना होता है। तो इस टाइम मैं अभी सोच रही हूँ गाइस, मैं अभी डाइट वाइट करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक मोटी हो गई, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई। मिस्टर खान तो मुझे मोटी बुलाने लग गए, अब बाबू के बल्ले मुझे मोटी करते हैं, मजाक में कहते कभी मोटी।
वैसे ज़्यादा तो बाबू ही बोलते हैं, पर कभी कभी मोटी बोल देते हैं मुझे छेड़ने के लिए। मिस्टर खान मेरे को बहुत छेड़ते और मैं मिस्टर खान को बहुत छेड़ती हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी घर में जैसे अब घर ससुराल जाओ तो परिवार बड़ा होता है, तो वहाँ बात करने का ही टाइम नहीं मिलता आपस में हस्बैंड वाइफ को। बट यहाँ पे क्या होता है, हम ही दोनों हैं और अम्मी है, तो उन्हीं के सामने हम आपस में चिड़चिड़ाना, लड़ना, झगड़ना, हमारे आपस में प्यार मोहब्बत ऐसे बना रहता है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसी हमारा प्यार मोहब्बत बनाए रखे। तो आप देख सकते हो मैंने कहा था कि बर्तन भी है, तो यहाँ पे मैंने खाना भी बना लिया, बर्तन धो लिया। उससे मेरा रह गया था पोछा लगाना, तो पोछा मैं यहाँ पे लाने लगी, तो मैं इरफान के साथ यहाँ पे खेल रही हूँ, तो वो देखो मुझे कैसे झाँक झाँक के देखेगा। तो गाइस आप देख सकते हो कुर्सी में मम्मी के सारे कपड़े हैं जो उनके घर पहुँचाने हैं। और देखो मैंने मम्मी को कल चप्पल दिलाया था कि मम्मी आप पहन लो, तो मम्मी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी नहीं पहनूंगी, ईद में ना मैं नया निकालूंगी, मैं नया पहनूंगी। मैं बोली हद होती है, बताओ 150-250 की चप्पल आप, नहीं 150 की, 250 की चप्पल, हाँ 250 की चप्पल जो है आप ईद में निकाल के पहनोगे, वो भी डेली का है। और मम्मी आपकी चप्पल जो ऐसी है कि कभी भी स्लिप हो जाती है, तो मम्मी ये बात समझती नहीं हमारी। और देखो ना पन्नी में अभी के अभी सजा हुआ है, रखा हुआ है। तो फिर मैंने बोला कि चलो जैसा आपको जो सही लगे, तो ईद में पहनेंगी। तो कह रही मुझे लग रहा है साइज़ में तुम बड़ा ले आई, क्योंकि मुझे पता है मम्मी जाती तो फिर वही, आपको पता है माँ का अलग ही फंडा, तो तू ले ले, तू ले ले, नहीं मेरे पास है, तू ले ले, तू ले ले वाला सीन होता। मैं चल के खुद ही ले आई। तो मम्मी का आता है 6 नंबर, मेरे को आता है 5, मैं 6 ही लेकर आई। फिर भी पता नहीं कैसे मम्मी को लूज़ हो रहा हल्का हल्का। मैंने कहा पहन लो, अब 250 रुपये में क्या चेंज करना, क्या रखना। तो इस तरीके से देखिए आप सफाई मेरी कैसी होती है। और कोई यकीन करता है कि नहीं करता पता नहीं यार, मेरे को ऐसी इनकी एक एक क्या बोलते हैं इसको, रेलिंग, हाँ रेलिंग भी साफ़ करना, सीढ़ियाँ भी साफ़ करना, फिर ऊपर की भी करना। तो गाइस पता नहीं, मैं करने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, बट मेरे को ना अरफान को लेकर के एक चीज़ है, या तो अरफान देख लूँ या तो फिर मैं घर की सफाई कर लूँ। यार मैं ये सोचती हूँ और लोग कैसे कर लेते हैं सफाई, एक मुझसे ही इस तरीके से होता है। या तो फिर मैंने देखा, या तो मुझे बेबी होने के बाद ना मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, या तो कुछ और फंडा है, पता नहीं क्या फंडा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो गाइस आप मुझे ज़रूर बताना ऐसा कुछ होता है क्या। अच्छा मुझे और एक आप लोगों से एक बात पूछनी कि डाइट में वैसे क्या क्या खाना चाहिए मुझे, क्या नहीं खाना चाहिए, ये ज़रूर मुझे बताना। तो इस तरीके से ही मैं सफाई कर लेती हूँ गाइस, आपको पता है कि बस और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। और आजकल आप देख सकते हो कि मैं ज़्यादा भी मम्मी के घर भी नहीं जाती हूँ, बस मार्केट चली जाती हूँ, कभी सब्ज़ी ले आती हूँ, कभी नहीं लाती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि आज मैं बहुत सिंपल खाना बना, तो मैंने आज आलू की भुजिया बना ली। कल देखो, कल मेरे घर में आएंगे चाचा, तो देखो कुछ चिकन वगैरह ही सोचूंगी वो बना लूँ। तो क्योंकि कुछ बार बार जब भी संडे आता है तो हम लोगों से हम मिलने आते हैं, और हम लोग खुद से उनको बुला लेते हैं, मैं कि बार बार आओ, जैसा कि अब हमारे घर में कोई इतना आता जाता भी नहीं। और ये चाचा इतने अच्छे हैं माशाल्लाह से, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत पहले से हमारी रिश्ता जैसे चला आ रहा है वैसे ही चला आ रहा है। तो ऐसे रिश्ता अल्लाह करे बने रहे। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने पूरा घर सफाई कर लिया। ऊपर मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया, यहाँ से अरफान के मैंने बैग वैग भी एकदम ऊपर ही डाल दिया, सर्दी वर्दी की एक जगह आ गई है। अब मैंने जो छोटा वाले बैग में यहाँ पे अरफान के कपड़े रखे, वो भी जैसे ससुराल वगैरह जाना हो तो उसी में एक जोड़ी डालूँ और ले जाऊँगी। तो यहाँ पर मम्मी आपी से बात करती है, यानी सुजैन शेख से। तो बस मेरा काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैंने पूरा घर चमका दिया है। वो एक दिन के लिए होता है गाइस, अगले पास 5-10 मिनट के बाद पूरा घर गंदा हो जाएगा। और आपको भी पता है जो सफाई करते हैं उनको अच्छे से बेहतर तरीके से पता होगा। तो अभी मैं नहाऊंगी, पूरे घर का काम हो गया, अब मैं नहाने भी जाऊंगी। तो आप देख सकते हो ये मेरी पूरी घर की क्लीनिंग है। तो गाइज़ बस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी, और बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए गाइज़, और हमसे प्यार लेते रहिए, बस मैं यही कहूँगी। और फैमिली के साथ बिल्कुल बिल्कुल सबके साथ शेयर करिए गाइज़। मैं तो चाहती हूँ आप जितना प्यार हमें दोगे उससे 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 कई गुना मुझे और आप लोगों से चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत 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 प्यार चाहती हूँ, और आप लोग मुझे बहुत 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 ज़्यादा वाला प्यार दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।